अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। रमज़ान मुबारक की आमद से पहले अक्सर जो है हुकूमती मीटिंग्स होती हैं जिसमें रमज़ान मुबारक के हवाले से पैकेजेस का ऐलान किया जाता है। इस बात का इयादा किया जाता है कि रमज़ान मुबारक में अवाम को सस्ते दामों में जो है वो अशाए खुरनोश फराहम की जाएंगी। ऑफ कोर्स हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इस हवाले से इस्तिताअत नहीं रखते हैं कि वो बड़े बड़े सुपर स्टोर्स में जाके जो है खुल के ख़रीदारी करें, तो लिहाजा ले दे के एक यूटिलिटी स्टोर्स का ऑप्शन होता है हमारे यहाँ, जो कि मिडिल क्लास तबके के लिए और लोअर मिडिल क्लास तबके के लिए हमेशा से ही जो है वो मौजूद रहा है। अरबों रुपए की सब्सिडी दी जाती है इन यूटिलिटी स्टोर्स में, लेकिन उसका नतीजा हमारे सामने अभी भी मौजूद है कि अरबों रुपए की सब्सिडी मिलने के बावजूद ये दालों के रैक्स यहाँ पर मुकम्मल तौर पे खाली हैं। यहाँ पर मौजूद है सिर्फ़ और सिर्फ ये काले चने और दाल, शायद चीनी यहाँ मौजूद है, चावल यहाँ मौजूद है। इसके अलावा मैं यहाँ देख रही हूँ ये काली दाल है, ये यहाँ मौजूद है, ये वाली दाल यहाँ मौजूद है। लेकिन जो बेसिक जो आइटम्स हैं रमज़ान मुबारक के हवाले से, ना दाल माश यहाँ पर मौजूद है, ना दाल चना यहाँ पर मौजूद है, बेसन यहाँ मौजूद नहीं है, खजूर यहाँ मौजूद नहीं है। तो आखिर वजह क्या है कि हर दफ़ा यहाँ पर करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की सब्सिडी मिलने के बावजूद रमज़ान मुबारक के अलावा भी यूटिलिटी स्टोर्स में हमें ये रैक्स यहाँ पर खाली दिखाई देते हैं। अभी भी मैं शादमान के एक यूटिलिटी स्टोर में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी जो है लोगों की बड़ी तादाद ख़रीदारी करी है। दालों के अलावा यहाँ पे हर चीज़ मौजूद है, लेकिन लोगों की जो बेसिक जो अशिया खुरनोश की जो नीड्स हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। मेरे साथ प्रोग्राम में तर्जुमान पंजाब गवर्नमेंट आसिम शौकत साहब भी मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से तारिक गिल साहब भी मौजूद हैं और हमारे सीनियर रिपोर्टर शहजाद खान अब्दाली साहब भी मौजूद हैं। मैं आपकी तरफ ज़रा आती हूँ सर, शहजाद खान अब्दाली से ज़रा मैं यहाँ पर सूरत हाल का आइडिया लेना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम शहजाद। वालेकुम सलाम। हड़ताल यहाँ चल रही थी, ये हमें मालूम है, इश्यूज़ हैं बहुत सारे यूटिलिटी स्टोर्स के, हमें ये भी मालूम है। लेकिन आप अगर ये देखें शहजाद के रमज़ान मुबारक में लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है चीज़ों की, खाने पीने की, किधर है यहाँ पर? देखिए नहीं, रमज़ान मुबारक से पहले भी हमने इस चीज़ को रिपोर्ट किया कि शहर के यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं वो बुनियादी अशिया ज़रूरिया से खाली हैं। हाँ। उनकी किल्लत जो है वो देखी जा रही है। लेकिन आज रमज़ान मुबारक का चौथा रोज़ा जो है वो गुजर गया, अब पाँचवा आगे आने वाला है। तो चौथा रोज़ा गुजरने के बावजूद आपने खुद ही सिचुएशन यहाँ पे डिपिक्ट की कि यहाँ पे जो दालें हैं जिसमें दाल चना है, इसके अलावा दाल माछ छिलका है, दाल माछ धुली हुई है, बेसन है, इसके अलावा दाल मूंगी है और दीगर दालें जो हैं वो मौजूद बिल्कुल नहीं हैं। और दूसरी तरफ आपकी तवज्जो इस चीज़ की तरफ भी दिलाना चाहूँगा कि यूटिलिटी स्टोर्स का मकसद होता है बुनियादी तौर पर बुनियादी अशिया ज़रूरिया शहरियों को फ्राहम करना। यहाँ पे लग्जरी आइटम्स की जो भरमार हमें नज़र आ रही है, लेकिन मुतअद्दिद मरतबा रिपोर्ट करने के बावजूद भी आपने देखा चीज़ों के रैक्स जो बुनियादी तौर पर एक आम आदमी को चाहिए वो खाली हैं। क्या गरीब आदमी का बच्चा जो है उसको रूम स्प्रे चाहिए, एयर फ्रेशनर चाहिए, कंडीशनर चाहिए या उसको ये बुनियादी अशिया ज़रूरिया चाहिए? तो इसलिए गवर्नमेंट को सीरियसली इस मामले को देखना होगा, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर पर इसलिए लोग आते हैं जो मुतवस्सित तबका या उससे लोअर मिडिल क्लास इसलिए आती है कि उनको ये अशिया ज़रूरिया मिलें। अगर उनको ये अशिया ज़रूरिया नहीं मिलनी तो फिर अरबों का जो रिलीफ है वो कागजों की हद तक महदूद है। एक जरा सर भी जरा मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं इधर से शादमान से आप आए हैं। यूटिलिटी स्टोर में आप वैसे कितनी दफा चक्कर लगा लेते हैं चीजें वगैरह खरीदने के लिए? हफ्ते में एक दफा दो। क्या क्या आपको मिलता है यहाँ पर? कुछ चीजें कभी मिलती हैं, कभी शॉर्ट होती हैं, कभी। आज यहाँ पर क्या क्या शॉर्ट है? आज बेसन नहीं है और एक दो चीजें लेते आए हैं, वो नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि आप यूटिलिटी स्टोर्स पर ही क्यों आते हैं चीजें खरीदने? चीजें सस्ती होंगी, इधर मिल जाएंगी, सारी चीजें मिल जाएंगी और सस्ती मिल जाएंगी, पर सारी चीजें नहीं मिलती। असल मसला कि सारी चीजें जो है आधी चीजें मिलती हैं, आधी नहीं मिलती। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइएगा, आपके बच्चे मैक्रोनी खाते हैं, आपके बच्चे यहाँ डब्बे वाला दूध पीते हैं, आपके बच्चे क्या यहाँ पर डब्बे वाला जूस पीते हैं? नहीं जी, ना, ये मेरे बच्चे ना डब्बे वाला दूध नहीं पीते। चीजें दालें, चावल, आटा, यही चीजें हमने सीखा। अच्छा, यहाँ पे आटा तो मैंने देखा वाफिर आटा तो है इधर पड़ा हुआ आटा भी है, कुछ दालें हैं, कुछ दालें नहीं है।
ये काले चने बहुत है, कहते हैं काले चने खाने चाहिए, उससे खाने से ताकत बड़ी आती है। बाकी तो बाकी भी तो चीजें होनी चाहिए ना, पकाई चीजें। काले चने खिलाए बच्चों को, नहीं एक ही चने तो नहीं खिला सकते। वो कहते हैं वो ताकत बड़ी आती है काले चने खिलाने से, उसकी भी सबसे ज्यादा जरूरत भी तो है ना अभी। सही है, क्या पता हुकूमत ने यही सोच के यहाँ पे रखवा दी हो। इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, ये तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के। आप इनसे कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहते हो कि ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ें शार्ट हैं वो मिल जाएं, और चीज़ें बाकी चीज़ें तो बाकी मिल रही हैं, जोड़ी चीज़ें शार्ट हैं वो वक्त से मिल जाएं, वक्त से मिल जाए, बस यही, ताकि रमजान मुबारक में बार बार चक्कर ना लगाना पड़े। जी आसिम शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम, और आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये अभी आपने जैसे हमारे रिपोर्टर ने भी सारी सूरत हाल बयान की, कि हमारे साथ अभी एक साहब भी मौजूद थे, उन्होंने भी ये पूरी सिचुएशन हमें ये बताई कि देखें सर यूटिलिटी स्टोर्स का मकसद यहाँ पर यही था कि अवाम को जो है अवाम को यहाँ पर चीजें मिलें। यहाँ पर बेसिक आइटम्स के अलावा पूरा यूटिलिटी स्टोर इस समय पे भरा हुआ है। आइटम्स भी अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बुलाया। देखें मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि तस्वीर के मुस्बत रुख को भी देखा जाए, और वो मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा जी, आप दिखाएं कि यूटिलिटी स्टोर जो है ना, ये वो इंस्टीट्यूशन नहीं है जो हमारी हुकूमत ने बनाया था, ये हमें इन अ वे विरासत में मिला था। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये एक कंपैरेटिव स्टडी आप करें कि पिछले अदवार में यूटिलिटी स्टोर्स का क्या हाल था और जो आज हमारी हुकूमत में यूटिलिटी स्टोर का क्या इसमें बेहतरी आई है। मैं आपको बताता हूँ, आपने बिल्कुल खाली रैक नहीं है, आप एक दफ़ा कैमरा लें, आपको हर चीज़ नजर आएगी। आप कैमरा घुमाएं, हर चीज़ अवेलेबल है, आटा है, चावल है, दालें हैं। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ इशू क्या है। देखिए हमारे पिछले दौर में 4000 में से 1200 से 1500 यूटिलिटी स्टोर बंद हो चुके थे। ये पहली दफ़ा हुआ है कि हमने ना सिर्फ उनको रिवाइव किया है, 200 नए यूटिलिटी स्टोर खुले हैं, और पूरे मुल्क में हमारा एक टारगेट है कि हम तकरीबन 10,000 स्टोर और खोलेंगे। नंबर 2, पहली दफ़ा आपको 6 बिलियन अरब रुपए की सब्सिडी मिली है। नंबर 3, आपको 6 बिलियन मिली है, तो वो मैं आपको ये जनाब लोग खरीद लेते हैं, इसलिए चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, और कॉन्टीन्यूसली सप्लाई लाइन आपके कोरोना वायरस के बावजूद हमने सप्लाई लाइन को डिस्टर्ब नहीं होने दिया। नंबर 3, 800% सेल इंक्रीज हुई है। ये वो डेटा और स्टैटिस्टिक्स हैं जो कि आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं। 800% सेल यूटिलिटी स्टोर पे इंक्रीज हुई है। आपने 800% सब्सिडी का 6 बिलियन रुपए की सब्सिडी दी है। इसके अलावा रमजान पैकेज 2.5 बिलियन का अलग मिल रहा है। सर एक सेकंड मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अगर वन साइडेड करेंगी ना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं आपसे सवाल ये करना चाह रही हूँ, बुनियादी अशिया जो है ना वो तमाम मौजूद हैं, और अगर कोई कम है तो वो साइकिल में फिर आ जाएगी। लेकिन कॉन्टिन्यूसली हमने एक सप्लाई लाइन को कोरोना वायरस जो है कोविड-19 उसमें भी कंटिन्यू रखा है। चले इस पॉइंट को लेके मैं भी दोबारा आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप कब से यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी कर रहे हैं? 1 माह हुआ है। अच्छा, आपको यहाँ पर चीजें मुस्तकिल मिल जाती हैं या कोई ना कोई चीज यहाँ पे शॉर्ट होती है? शॉर्टेज होती रहती मैम, यहाँ पे शॉर्टेज होती रहती है। हम इससे पहले ये शमा पे यूटिलिटी स्टोर है, हम कुछ दिन पहले वहाँ पे गए थे जी, तो वहाँ से हमें ना चीनी मिली थी ना दूसरे, यानी कि 1-2 चीज़ें और लेनी थी, वो यहाँ से दस्तयाब नहीं थी। वो कह रही थी कि चीनी यहाँ पे आई थी, ख़त्म हो गई है, अभी मिल नहीं रही है। हाँ। तो वहाँ पे घी जो हमने पहले ऑयल का पैकेट लिया था वो 170 रुपीज़ का था। अच्छा। मगर आज हमने ये देखा कि 195 का, यानी कि 25 रुपीज़, यानी कि वो 1 kg के पीछे यानी कि वो हो गए हैं। यानी कि वो पहले 170 का था, अब 195 का है। और अब बेसन ले रहे हैं 170 वाला जो घी है वो यहाँ पर 195 रुपए का, 195 रुपए का, ठीक है ना। इसके अलावा हम बेसन वगैरह वो यहाँ से, यानी कि वो वहाँ से भी नहीं मिल रहा है, या बेसन यहाँ पे भी दस्तयाब नहीं है। वो देख रहे हैं बेसन कहीं नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, खजूरें हैं यहाँ पर, खजूर मिल रही है? खजूर भी नजर नहीं आई, वैसे हमने देखे मगर खजूर मिली नहीं है। आपके घर का जब अपने घर का जब आप सामान लेते हैं, आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीजें क्या हैं घर के सामान में? घर के सामान के लिए यही होता है कि अपना ये ऑयल हो गया, घी वगैरह हो गई, चीनी होगी, आटा हो गया, ये दालें वगैरह हो गई, यही ज्यादा जरूरी चीजें होती हैं। आपके बच्चे मैक्रोनी, स्पैगेटी, कस्टर्ड के डब्बे के दूध का दूध पीते हैं? नहीं, ये नूडल्स वगैरह खाते हैं, डब्बे का दूध वगैरह नहीं पीते हैं। नहीं पीते हमारे बच्चे बड़े हो गए ना। आपको यहाँ से चीजें वगैरह मिल जाती है माँ जी? बस ले ही रहे हैं, जो नहीं है नहीं ले रहे, जो है ले रहे हैं। फर्क कितना है बाजार से कीमतों में और यहाँ की कीमतों में? फर्क तो है, थोड़ी सस्ती है इधर से। हाँ सस्ती है, लेकिन ये ज्यादा बेहतर उस सूरत में हो जब यहाँ पर चीजें वगैरह मिल जाए। हाँ जी, चले आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए ना, आवाम को रिलीफ। तारिक गिल साहब भी हमारे साथ। चले आप, पहले 44 करोड़ की सेल थी, अब ये अरबों में है सेल। आप इसको चेक कर सकते हैं। ये क्यों अरबों में हुई है कि सप्लाई कंटिन्यूड है, आपकी ब्रांचेस तमाम काम कर रही हैं,
और इनसे निगोशिएट करके आपके जो मुलाजमीन हैं जो स्ट्राइक पे थे उनको वायबल बनाया है, उनको वर्केबल बनाया है। ये वो तमाम चीजें हैं जो इस दौरे हुकूमत में हो रही हैं, ठीक है। ये 6-6 बिलियन की जो सब्सिडी जा रही है, ये 44 करोड़ से अरबों में सेल चली गई है। ये कैसे हुई है? आपकी 20 आइटम्स के ऊपर सब्सिडी मैं भाई को जवाब देना चाहूँगा। जो पंजाब हुकूमत ने एशियाई ज़रूरिया की कीमतें मुतय्यन की हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानब से नरखनामा जारी किया गया है। उनकी कीमतें, नरखनामा और यूटिलिटी स्टोर की कीमतें साथ रख के कंपेयर कर लें। मैं प्रोग्राम के अंदर कह रहा हूँ तकरीबन 50 से 60 रुपए का फ़र्क है। यहाँ पे दालों की कीमतें ज़्यादा हैं, यहाँ ज़्यादा हैं। चले, तारिक गिल साहब हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। आप मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी यहाँ पर कर रहे हैं, जाहिर बात है आप दोनों गेस्ट हमारे लिए बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, हम आपका बड़ा एहतराम करते हैं। आप ये बताइएगा कि आपके दौर में भी ये रैक्स इसी तरीके से खाली रहते थे? थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इस यूटिलिटी स्टोर पे बुलाया। तो ये सिटी 42 का जो चैनल है ये उस वक्त भी हुकूमत में काम कर रहा था, हमारी हुकूमत में भी। आपके पास रिकॉर्ड मौजूद होगा उस वक्त के यूटिलिटी स्टोर्स जो है ना, उनकी भी आप फुटेज देख लें और आज भी इधर आप देख लें। ये जो कि ये अभी मैं जिसके पास खड़ा हूँ, यहाँ पर जो गरीब आदमी को जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है ना, वो है आटा है, बाहर है, ठीक है ना। सुन लेना, मैं मुकम्मल बात करने लगा। हाँ जी, हाँ जी। ये 20 केजी का आटा है। जिस तरीके से आज लोग भूख और इफलास की जिंदगी बसर कर रहे हैं, जिस तरीके से कोरोना की वजह से वो अपने घरों में बंद हैं और वो बाहर नहीं निकले, उनका कारोबार ठप हो चुका है। आज इनको चाहिए था कि कम से कम 10 केजी का आटा भी यहाँ पे होना चाहिए था। अच्छा, मैंने मालिक यूटिलिटी स्टोर से पूछा, मैंने कहा यहाँ पे 10 केजी का आटा नहीं है, क्योंकि गरीब आदमी जो है ना वो 20 केजी का आटा नहीं ले सकता। वो 20 किलो का तोड़ा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे 10 किलो का भी होना चाहिए था। यहाँ पे शॉपर में जब हमारी हुकूमत होती थी, शॉपर में छोटे लेवल पे भी हमने पैकिंग की हुई थी। तो हमारी रेट में और इसके रेट में अब जमीन आसमान का फर्क है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आटे की जरूरत है। 20 किलो आटे का थैला कितने का है? 20 किलो आटे का थैला 800 रुपए। 800 रुपए का। 800 रुपए का। मार्केट में भी बताएं कितने का? मार्केट से कम है यहाँ। नहीं, 795 का। वो मार्केट में कम है, मार्केट से कम है, ये 10-12 रुपए कम है। दूसरा, अच्छा अगर हर चीज मौजूद थी तो सेल सिर्फ देखें, मैं ज़बानी जमा खर्च के अलावा आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्स एंड द फिगर्स। आप स्टैटिस्टिक्स देखें, फैक्ट्स देखें, फिगर्स देखें। 44 करोड़ से सेल अब्रो में कैसे गई? 1200 यूटिलिटी स्टोर बंद क्यों हुआ और क्यों अब 200 एक्स्ट्रा चल रहा है? क्यों बंद हुआ? इन लोगों की नाअहलियत की वजह है कि वो 1200 स्टोर बंद हो गया। क्यों बंद हुआ? इसलिए बंद हुआ। 1200 खुला है और 200 एक्स्ट्रा खुला है। नहीं, मेरी बात ये देखें, इनकी बात मैं जुमला पूरा कर लूं। मैं ये कह रहा था कि पिछले दौर में 4000 में से 1200 यूटिलिटी स्टोर बंद था। हमने ना सिर्फ वो 1200 खोला है बल्कि 200 एक्स्ट्रा खोला। आप बता दें क्यों बंद था? वो बंद नहीं था, इन लोगों की नाअहलियत की वजह। जब इनकी हुकूमत आई, इन्होंने बंद किया और उसके बाद इन्होंने खुद ही खोला। और आज ये यहाँ तक बात चली गई है कि यहाँ पे गरीब आदमी जो है ना वो भूख अफलास की जिंदगी बसर कर रहा है। और जब उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं हम भूखे मर गए हैं। और ये लोग कहते हैं कि हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, हम नोटिफिकेशन की बात करते हैं, हम पेपर्स वाली बात करते हैं, दलील की बात नहीं करता। हमारी नाअहली कैसे आ गई? इनकी भी दौर के जवाब, इनकी भी बात के जवाब दे देंगे। कह रहे थे आपके दौर में भी यूटिलिटी स्टोर्स बंद थे। नहीं, कोई बंद नहीं था। कैसे बंद था? 1200 उन लोगों का 47 अरब इनकी वो करोड़ सेल थी और अब वहाँ उसको सब्सिडी जो दी जाती थी उसको यूज किया जाता। चले, एक सेकंड, अच्छा जो ब्रेक क्या लेनी है, ब्रेक के बाद जब हम ब्रेक के बाद जब हम दोबारा हाजिर होते हैं तो इस सवाल चले, आपके दौर में कितनी सब्सिडी थी? आपके दौर में कितनी सब्सिडी थी यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर और आवाम को क्या फायदा मिल रहा था? ये हम बात करेंगे प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। रमज़ान मुबारक का आगाज़ के साथ ही जो है वो महंगाई में इजाफा हो गया है। आसिफ शौकत साहब, एक बात जो मैं यहाँ करना ये चाहती हूँ कि जब लॉकडाउन तो भी यहाँ चल रहा है, स्मार्ट लॉकडाउन है, लेकिन जो एक बात मैंने बड़ी शिद्दत के साथ फील की, क्योंकि मैं प्रोग्राम करती हूँ, कि मैंने देखा कि लॉकडाउन जब पीक पर था तब तो हर चीज़ की कीमत यहाँ बहुत कम थी। ऑफ कोर्स ये हम समझ सकते हैं, ये डिमांड एंड सप्लाई का भी एक बहुत ज़्यादा मैटर होता है। ये मुझे बताइएगा, ये यूटिलिटी स्टोर्स तो हमारे सामने मौजूद है ही हैं, ये बताइएगा कि एकदम से रमज़ान मुबारक में ये जो महंगाई का जो पीक आया है, इसकी क्या वजह है?
अच्छा देखें, ये अगर आप इसको ट्रेंड को फॉलो करें पिछले कई सालों से है। इस दफ़ा बाकायदा एक प्लानिंग की गई थी कि ओवरऑल ग्राम फरोशी के खिलाफ एक लॉकडाउन, एक क्रैकडाउन किया जाएगा और डेली की बेसिस के ऊपर चीफ मिनिस्टर हाउसेज में जो है एक रिपोर्ट तैयार होकर जाती है जिसमें देखा जाता है कि आज कहाँ कहाँ किस किस किस्म की कोई मुश्किलात पेश आई हैं और उनको किस तरह डिस्कवर किया गया है। इंतज़ामिया जो है वो मुकम्मल लूप में है और भरपूर कोशिश की जा रही है कि जहाँ कोई जिज़वी या डे टू डे बेसिस पे कोई ऐसी कोई रिपोर्ट हमें मिलती है तो इसको फ़ौरन काउंटर किया जाए। एक नहायत नेक नीति से क्या अभी आप लोगों से यहाँ पे दोबारा क्या करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, आप कहाँ से आप आए हैं? मैं बारिश रोड से हैं। अच्छा जी, ये यूटिलिटी स्टोर पर आने का मकसद ये है कि आपको यहाँ चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं? जी बिल्कुल ठीक है, सस्ती है एज कम्पेयर टू दी अदर डिपार्टमेंट्स। ठीक है, लेकिन आपको क्या शायद यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं आती? अभी मैं आपसे पहले यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से बातें कर रही थी, उनका ये कहना है कि चले चीज़ें तो यहाँ सस्ती हैं लेकिन चीज़ें यहाँ पर अक्सर शॉर्ट होती हैं। डेफिनेटली सारी बात है, यूटिलिटी स्टोर्स कम है तो लोगों का अचानक ज़्यादा आते हैं सडनली, तो एज कम्पेयर टू भी दूसरी डिपार्टमेंट्स की जगह यहाँ सस्ती मिल रही है तो फिर कम तो होंगे। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि अगर यहाँ पे लोगों की ऑफ कोर्स एक अक्सरियत ऐसी है जो कि मिडिल क्लास तबके के ऊपर मुश्तमिल है, मेरे तो ख्याल आपको में ये नहीं लगता कि यहाँ पर जो चीजें मुस्तकिल रोटेशन में रहनी चाहिए? मेरे ख्याल में जैसे अगर रेट इन्होंने बड़े मुस्तकिल रखे हुए हैं ना, इन्होंने स्टिल रखे हुए हैं कि एक स्टिल एक ही रेट चल रहे हैं। अगर दूसरे डिपार्टमेंटल स्टोर पे भी यही काम कर दिया जाए ना तो बड़ा बेटर रहेगा। ये एक जगह पे बर्डन नहीं पड़ेगा, ना तो लोगों के लिए बुरा होगा, लोगों के घर के पास से हर चीज़ मौजूद भी होगी और स्पेशली रमज़ान में लोगों ने शर्म ही उतारी हुई है, सब्जी वाले से लेके हर चीज़ तो महंगी हुई है। क्या क्या अभी तक आपको महंगा लग रहा है यहाँ पर? मैंने आप आलू ही देख लो, आलू 60 रुपए किलो, जो आलू 5-6 रुपए किलो मिलते हैं वो 60 टू माय सरप्राइज मैंने पिछले मंगल प्रोग्राम किया था, मैं कल से इस बात के ऊपर परेशान हूँ कि पिछले मंगल मैंने प्रोग्राम किया लीमू 137 रुपए किलो, कल मैंने प्रोग्राम किया लीमू 380 रुपए किलो। मैं पिछले हफ्ते की बात कर रही हूँ सर, पिछले हफ्ते तक लीमू आज के दिन की जो लेमू का जो रेट है ना वो 400 से 450 रुपए किलो है। तो इस तरह का रेट एकदम भर जाना, क्या हुकूमत आंखें बंद करके बैठी हुई है? मेरा मतलब कहने का ये कि हुकूमत को अब आंखें खोल के चलना चाहिए। ये रमजान का महीना है, ये यूटिलिटी स्टोर पे सबसे बड़ी बात यह है कि खजूर का पैकेट जरूर होना चाहिए था। ये सुन्नत नबवी है कि जब तक जो रोजा अगर खजूर से खोला जाए तो इसका एक अलहदा सवाल है। तो मैं कहूँगा कि कम अज कम इस तरह की चीजें जो रोजे के दौरान जिनका इस्तेमाल ज्यादा है उसको रखना चाहिए। पूरे लाहौर के लिए 80 से 90 के करीब जो हैं वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं और उन 80 से 90 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को भी इजाफी जिम्मेदारियाँ सौंपी होती हैं, जैसे पोलियो आ गया, इसके अलावा डेंगू आ गया, इसके अलावा दीगर जो मामला होते हैं। तो फिर आप किस तरह से इमेजिन कर सकती हैं कि शहर के अंदर जो सरकारी रेट लिस्ट है उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए? आप मुझे खुद कोई फार्मूला बना के दे दें, गिल साहब दे दें या हमारे दोस्त पीटीआई से खड़े हैं, ये बना के दे दें कि 1.25 करोड़ की आबादी के लिए 90 बंदे किस तरह से प्राइस कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अक्सर जो है नहीं हो सकता। दूसरी बात ये भी है कि हुकूमत को ये जो अभी अपने कवानीन के अंदर तरमीम करना चाहते हैं, अमेंडमेंट्स कर लाना चाहते हैं कि 18वीं तरमीम में ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, इसको छोड़े। डिस्कस नहीं करते हैं, अवाम की बात करते हैं। कोई वक्त नहीं है इस तरह की बात। अभी तो अवाम की बात करनी है, अभी तो रमजान की बात करनी है, अभी तो लोगों की भूख और अफलास की बात करनी है। तो ये जो अभी कैबिनेट के अंदर चेंजिंग, अभी ब्यूरोक्रेट के अंदर चेंजिंग, चले वो तो उनकी पार्टी का इंटरनल मामला है, इंटरनल मामला नहीं है, गवर्नमेंट का मामला है, ये हमारे पाकिस्तान का मामला है। लेकिन ये तो इनका अपना जीत है ना कि ये चाहे जिसको मर्जी ले। क्यों ले आए? एकदम ये रमजान के महीने में करना था, ये लॉकडाउन जब किया हुआ है, जब ये कोरोना का सिस्टम चल रहा है, जब कोरोना की वबा ने दुनिया चले जवाब तो लेने देना, जवाब लेने दे आसिम शौकत साहब से। चले ये हम चले ये कह लेते हैं, चले हुकूमत है आपकी या आपकी पार्टी का माइंड भी कह ले इंटरनल मामला है या एक्सटर्नल मामला है, लेट्स नॉट डिस्कस दैट। कमिंग टू यूटिलिटी स्टोर, देखें आपने अभी 1-2 दफ़ा सवाल उठाया कि यहाँ चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, आती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। बुनियादी तौर पर डिमांड एंड सप्लाई बड़ा बुनियादी कुलिया है। जिस तरह यहाँ पर चीज़ें सस्ती होती हैं और दस्तयाब होती हैं तो पूरे लाहौर से या पूरे पाकिस्तान से लोग रश करते हैं यहाँ पर। डेफिनेटली लोग वहीं आते हैं जहाँ चीज़ मेयारी और सस्ती मिल रही होती है। इसको हम एक नई लुक दे रहे हैं, नई बुनियादों पर रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं बार बार कह रहा हूं कि आप थोड़ा सा स्टैट्स को देखें कि किस तरह सेल जो है 800% इंक्रीज कर गई। अगर सेल ना इंक्रीज की होती तो शायद ये रैक्स खाली ना होते। यहाँ पर सस्ती और म्यारी चीज मिलती है तभी लोग यहाँ आते हैं। लेकिन आसिम शौकत साहब, जैसे कि अभी आप यहाँ जब तमाम लोग यहाँ आएंगे तो फिर यहाँ पर चीजें कंज्यूम होगी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? अल्लाह का। ये बताइएगा क्या आप यूटिलिटी स्टोर से क्या खरीदने के आई हैं आज?
घर की थोड़ी बहुत ज़रूरियात की चीज़ें हैं जो हम लोगों, ये मेरे हाथ में भी है। हाँ, बस यही होता है, थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ से आपको चीज़ों का मयार कैसा है यहाँ पर? बस सो है, कोई इतना ख़ास नहीं है। और ये जो गवर्नमेंट के लिए जो काम करने वाले, मैं बड़ी अफसोस से कहती हूँ कि ये तो इस तरह से काम करते हैं कि जैसे बहुत बड़ा हमारे पुरखों पे एहसान कर। क्यों, क्या हुआ? वो बातचीत करते हुए, बिल काटते हुए, हर वक्त उनके मुंह ही बने होते हैं। अच्छा, ये लेकिन तो हम बस अपना काम करते हैं। मजमूई हमारा ये तो है। हाँ, हम और लोग एक कुछ सड़ी हुई कौम है। रशी भी हुआ है इस हाँ। वक्त, सब आए हुए थे, तो इसलिए भी इनका मुंह बन माँ जाता जी, है। ये बताइएगा कि आप दालें वगैरह जब लेती हैं अपने घर की, आप प्रेफर क्या करती हैं? आप यूटिलिटी स्टोर से प्रेफर करती हैं या आप किसी मोहल्ले के स्टोर से या किसी बड़े सुपर स्टोर पे प्रेफर करती हैं? मैं बड़े सुपर स्टोर पे बड़े यहाँ से क्यों? लेकिन इस सब हालात थोड़े डिफरेंट है, इस सब आई हूँ एक आध दफा बस थोड़ी बहुत। यहाँ पर आपको कौन कौन सी दालें बासानी मिल गई? बेसन आपको यहाँ मिल गया, मिला क्या? बेसन देखें भी मैं लेने आई हूँ, मुझे नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं। अच्छा, तो लेकिन ये कि अब आना ज़्यादा शुरू हुआ है, वरना हम लोग मॉल्स में ही चले जाते। अच्छा, ये आपको ये लगता है कि ये एक माइट भी आपके लिए शायद सवाल का जवाब देना ज़्यादा आसान हो, क्योंकि आप एक खातून खाना है। हम लोग मुख्तलिफ हुकूमतों के अदवार देखते हैं, नून लीग का भी देख रहे हैं, देखा था, अब हम लोग यहाँ पे PTI का भी देख रहे हैं। कौन आपको ज्यादा बेहतर महसूस होता था? आपको यकीन नहीं आएगा, मेरे पूरे अहले खाना, पूरा खानदान PTI के साथ है। अच्छा। मैंने भी 3 साल पिछले, और मैं कराची की रहने वाली हूँ। अच्छा। मैंने 3 साल, मैं भी कराची की रहने वाली। मैंने PTI को दिया। अगर आप कराची के हैं तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि वहाँ PTI को बड़ा वोट देना कितना मुश्किल था। वो सर पे खड़े होते थे। हाँ। ताफी भाई के जो थे वो ऐसे घूरे होते थे कि नजरों में उन्होंने हमें निगल जाना है। फिर लेकिन मैं PTI को देती हूँ क्योंकि उन्होंने इंसाफ की बात की थी। और इंसाफ अब बताए ना, अब मौजूदा अब मैं इंतहाई मायूस है। इंतहाई मायूस। बात बहुत लंबी हो जाएगी, उसका हिसाब करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह कि मैं समझती हूँ कि जिस सीट पे वो हैं, हाँ। जैसे प्राइम मिनिस्टर की सीट में है, तो उसके लिए मर्दम शनासी इंतहाई ज़रूरी, नेसेसरी है। हाँ। मसलन वो जब इस सीट पे बैठ के कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि ये मेरे साथ वाले ऐसे होंगे या हाँ। कुछ ऐसा होगा, तो ये हमें बहुत अजीब सा लगता है। ये तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के PTI के। अगर आपको डर के रहना चाहिए, इनसे क्यों डर के रहना चाहिए? ये सब एडिट होगा। हाँ। नहीं, हम नहीं एडिट करेंगे, आप यकीन करें, ऐसे कैसे चलेगा? लेकिन मैं इंतहाई मायूस हूँ। आप यकीन करें, जो प्राइम मिनिस्टर ये कहता है, जिससे हमसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट कोई कर्ज नहीं है, हाँ। और सीट पे आने के बाद कहते हैं कि मुझे पता नहीं था इतना कर्ज। ओह माय गॉड, ये कैसे लोग हैं, कैसे लोग हैं? मुझे बताएं तो सही। आप बताएं, मेरी तरह खातूने खाना है, मुझे पता नहीं था। अच्छा, आप जरा सोचेंगे, मेरी तरह से खातूने खाना थे ये जिस सीट पे थे। चले जी, मायूसी। तारिक गिल साहब, आपसे मैं जरा सवाल करती हूँ, लेकिन वो कहती है सबसे बड़ी बात यह कि मेरे से पहले एक बड़ी खातून, मेरी मोहतरमा, मेरी प्यारी बहन, बड़ी बहन, आपने जिस तरह से मुझसे इधर हुई है ना, मुझे अंदाजा हो गया कि गवर्नमेंट जो होती है ना कितनी पावरफुल होती है। वो अपने खिलाफ बात सुनने के लिए भी उनके लिए नहीं, ये सुनेंगे। आसिम शौकत सब सुनेंगे, जवाब देने लगा, जवाब देंगे। चले दे उनका जवाब। आसिम शौकत साहब जवाब ले लें। मैं आपको इंटरनल मामला नहीं। अच्छा जी, जो इन्होंने बात की, देखें, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमने इस बात पे वोट लिए कि अवाम को रिलीफ देना, लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि हमें मुल्क को सही बुनियादों पर इस्तेमाल करना है। कर्ज लेके मुल्क चलाना कोई अक्लमंदी नहीं है। हाँ। जिस वक्त हमें हुकूमत मिली, 9 बिलियन डॉलर की किस्त हमने तय करनी थी। 9 बिलियन डॉलर की किस्त, पहले ये मुल्क को दिवालिया करके गए थे, मुल्क बचाना था या नहीं। 9 बिलियन डॉलर की हमने किस्त दी है, और अगले 3 सालों तक 10 बिलियन डॉलर की आपको किस्तें देनी है। असर नहीं हुआ। चले जी, मायूस है लोग मायूस है जी, लोग मायूस है। लेकिन जी, यूटिलिटी स्टोर के सवाल के ऊपर हम जरा यहाँ दोबारा आएंगे। इस सवाल को छोड़ देते हैं भाई कि कौन बेहतर काम कर रहा है, कौन बेहतर काम नहीं कर रहा है। लेकिन आसिम शौकत साहब, दिस इज वेरी अलार्मिंग फॉर यू कि आपका डिवोटेड जो कारकुन थे, आपके साथ जो डिवोटेड जो लोग थे, वो भी यहाँ पे मायूसी का शिकार हो रहे हैं। ब्रेक यहाँ शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज का प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं यूटिलिटी स्टोर से। आसिम शौकत साहब PTI से हमारे साथ मौजूद हैं, तारिक गिल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मौजूद है। सर, बात यह है कि अगर हम इनके ऊपर तनकीद करते हैं ना, तो सबसे पहले उंगली फिर हमें आपकी तरफ भी उठानी चाहिए। आप लोगों ने क्या किया है? अगर मुल्क कर्जों में है तो यकीनन वो उससे पहले मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, वो आपकी वजह से। अगर एग्रीकल्चरल रेट का जो है, अगर एग्रीकल्चरल ग्रोथ जो है यहाँ जीरो है, डेफिनेटली उसकी भी जिम्मेदार फिर यहाँ पर आप लोग हैं। हर लिहाज से हम जिम्मेदार हैं, हर लिहाज से। PTI की हुकूमत जब से आई ना,
उस वक्त से ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने ये कर दिया, मुस्लिम लीग नून ने ये कर दिया, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये सड़कें बनाते रहे हैं। और बाबा हमने सड़कें बनाई, हम चोर हैं, हम डाकू हैं, लेकिन एक बात मेरी सुन ले, मेरा सड़कें बना दी, मेरी बात सुनो ना, हमने सड़कें बनाई, हमने सीवरेज कर दिया, हमने जो कुछ भी बनाया, लेकिन ये है कि उस वक्त मैं ये कहता हूँ कि पब्लिक खुशहाल थी, पब्लिक भूखी नहीं थी, पब्लिक खुशहाल थी, पब्लिक रोटी खाती थी। अब रोटी के लिए लोग जितने परेशान हैं वो मैं आपको बता नहीं सकता। इनकी ही वोटर। लेकिन आप ये बताएं ना, ज़रात की अगर हम लोग ज़रात जब हम देखिए मेरी बात, ये हवा में बात करनी ये अच्छी बात नहीं है। 0% ग्रोथ है। इनकी हुकूमत ने 0% उठा के 100% ले लिया। खुदा का खौफ है, उस वक्त हमारी 0% ग्रोथ थी। रिकॉर्ड निकाल लें, उस वक्त का रिकॉर्ड निकाल लें, दोबारा एक प्रोग्राम रख लें, मैं देखेंगे कि 0% हमने इनको दिया। हमने $1 डॉलर की दाल इंपोर्ट करते हैं, जब 0% पे छोड़ा, हमने हर काम 0% पे छोड़ा। अब ये ऊपर लेके आ रहे हैं, तभी तो लोग कानों को हाथ लगा रहे हैं, लोगों की परेशाानी बढ़ गई है, लोगों के आंसू निकल रहे हैं, लोगों की जिंदगी और मौज। और आटा तरक्की भी कहा जाता है, आर्टिफिशियल तरक्की, आर्टिफिशियल भी तरक्की नहीं हो रही। इनको ये कर्ज हमने 10 साल में रुपया 6,000 से होगा, हमने 15-30 साल में इतना कर्जा नहीं लिया जिन्होंने 1 साल में ले लिया। इन्होंने 1 साल में इतना कर्जा ले लिया कि लोगों की चीखें निकल। आप ऑरेंज ट्रेन का मंसूबा देख, ऑरेंज ट्रेन इन्होंने बंद करवा के रखी हुई है, और कर्जे के ऊपर कर्जा चढ़ रहे हैं। इनको तो ख्याल है। हमने यूटिलिटी स्टोर आजा खड़े हैं इनके। अच्छा सुन ले जरा, इनके ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। ख्वाजा आसिफ का, उन्होंने कहा था ये कब्रिस्तान है, यूटिलिटी स्टोर, इसको बंद कर दो। हमने इसको रिवाइव किया गरीब आदमी के रिलीफ के लिए, और इसको एक बाकायदा इसको एक इदारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? हर पार्टी से हट के बात करूंगा कि लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, आवाम को। दूसरी बात यह है कि जिस हुकूमत ने भी हुकूमत जिसकी भी आई है उसने लूटा है मुल्क को। अच्छा। किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जहाँ तक जिसका जोर चला है उसने चलाया अपना। चले बाकी बात रहेगी कि ये लोग कह रहे हैं यूटिलिटी स्टोर पे क्या मिल रहा है? यूटिलिटी स्टोर पे मैं जोर टाउन में गया था तो वहाँ पे भी दालें शालें नहीं थी, काफ़ी चीज़ें नहीं थी। अब मैं परसों गया था, आज मैं इधर आया हूँ, यहाँ पे भी कह रहे हैं कि दाल नहीं है, वाइट चने पता नहीं है या नहीं, अभी मैंने देखे नहीं है। सोचा कोरोना चल रहा है ना, तो अब आपको ताकतवर बनाएंगे, काले चने खाएं। मेरी बात सुने, कोरोना जो है, कोरोना कहाँ पे है? मेरे ख्याल में मैं 100 बंदे से पूछ चुका हूँ कि यार आपके रिलेटिव पूरे मुल्क में हैं, मुझे बताएं। हालांकि मेरे खुद मैं अराई फैमिली से ताल्लुक है मेरा। नहीं, कोरोना तो है, इस बात पे डिबेट नहीं करनी चाहिए, है या नहीं है वो चलो मैं ठीक है, लेकिन मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पूरी फैमिली में कोई एक भी ऐसा चले, अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। माँ जी वालेकुम सलाम, क्या कहाँ से आप आई हैं? मैं गुलबर्ग से आई हूँ। गुलबर्ग से आई जी। ये बात यह है कि यूटिलिटी स्टोर पे ना चीज़ों में इतना फ़र्क नहीं है। ये यहाँ डालडा कुकिंग ऑयल 1215 किया और जो बाजार में वो 1200 की मिल रही है। यहाँ 1215 का है, आम बाजार में 1200 की बेटी, यानी कि 1500 रुपए यहाँ पे ज्यादा ही है। 15 रुपए ज्यादा है। हाँ 15 रुपए, ठीक है। तो और भी चीजों में इतना ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, तो फिर हम इतनी दूर से यूटिलिटी स्टोर पे आते हैं, अपना वक्त भी जाया करते हैं और इतना फर्क। सामान आपको यहाँ पूरा मिलता है? सामान भी बस ऐसा ही देख रहे हैं। अभी मैं आई हूँ, लेकिन मैं थोड़े दिन पहले आई थी तो वो मैंने घी का, ठीक है, घी का मैंने रेट पूछा, ऑयल का, तो वो यहाँ 1215 बता रहे हैं, तो वहाँ 1200, और जो वो 64 रुपए की ये दे रहे हैं, तो बाजार में 65 की है। क्या एक कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मेरा तो आखिरी पॉइंट ये है कि पीटीआई वालों को खुदा बारी ताला प्यारा खुदामंद जो है ना वो अक्ल दे दे। ये इन्होंने जो रट्टा लगाया है ना कि पिछली हुकूमत को की वजह से हमें विरासत में मिली है, अगर 1947 में इनको हुकूमत मिलती ना तो इन्होंने कहते हमने कैसे सवारे, ये तो अंग्रेज़ मुल्क को लूट के चला गया, अंग्रेज़ ने हमें खाली मुल्क दिया था। इनको खाली मुल्क मिला है, तो यही तो इंसान के बच्चे हैं कि जो कि मुल्क चला रहे हैं, इनसे मुल्क चला नहीं जा रहा। तो ये पिछली हुकूमतों को ये सिर्फ अपना ब्लेम दे रहे हैं। तो इस ब्लेम को छोड़ें, आगे तरक्की की बात करें, मुल्क की खुशहाली की बात करें, मुल्क से भूख अफलास की ज़िंदगी को ख़त्म करने की बात करें। कोरोना की आड़ में लोगों से कर्जा लिए जा रहे हैं, लोगों से मदद लिए जा रहे हैं, और उसके बाद मेरी बात सुनिए, जो कुछ हो रहा है मुल्क में वो कह रहा हूँ। तारिक साहब एक सेकंड मुझे बात करने का मौका दें। कोरोना की आड़ में नहीं, क्योंकि सर बात यह है कि फैक्चुअली बात यहाँ पे ये करना गलत होगा कि उनको आए हुए यहाँ पर 2.25 साल हुए हैं। आपके टेन्योर में
आपके टेन्योर में कितने अस्पताल आप लोगों को बताया, का शुक्र है आपके टेन्योर में आप लोगों ने हेल्थ केयर की कितनी उस वक्त दवाइयाँ मुफ्त थी, उस वक्त डॉक्टर जो सुकून थे, उस वक्त ये बिल्डिंग जो बनी हुई है, आज जो बिल्डिंग यूज कर रहे हैं, इनकी हुकूमत में कितने आप लोग कोरोना की आड़ तो नहीं ले रहे ना? मुझे आखिरी आपको कमेंट चाहिए। अच्छा देखें, इस वक्त मैं फिर ये कहूंगा कि बात सियासत की तरफ चली जाती है। कर्ज ले रहे हैं। कोरोना इस वक्त पूरा मुल्क जो है वो एक हालत जंग में है, और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अवाम, अपोजिशन, हुकूमत सब मिल के इसको फाइट करना चाहिए, वरना ये मुमकिन नहीं होगा। और इस सूरत हाल में जिस तरह हमने इक़दाम शुरू किए हैं, जिस तरह 10-10 बिलियन रुपीस का अमदादी पैकेज दिया है, जिस तरह क्वारंटीन सेंटर्स बने हैं, जिस तरह 10-10 दिनों में हज़ार बेड का हॉस्पिटल बना है, एंटीसेप्टिक स्प्रे हो रहे हैं, सहाफ़ियों के लिए अलग पैकेज दिया जा रहा है, डॉक्टर्स के लिए अलग पैकेज, ये सब हुकूमत कर रही है। और आप बात मैं आपको कहना चाहूंगी, आप थोड़ा सा यहाँ पर भी कोशिश करें, आप ये तजवीज़ दें, जो कि आप देखें यहाँ पर भी लोग आ रहे हैं, यहाँ पर भी कोई डिसइंफेक्शन टनल हो, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करें। और इस चीज़ को ये देखें, अब फिर वही चीज़ है, हुकूमत ने ये SOPs मुतय्यन किए हैं, और पूरे मुल्क में इस वक्त जितनी भी अवेलेबल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो पूरी कोशिश कर रही है कि जितने हिफाजती इंतजामात हम लागू कर सकते हैं करें, और रोजाना की बुनियाद पर ये रिपोर्ट होती है और डिस्कशन होती है। ये आपकी अच्छी बात है, हर जगह होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। ये यहाँ सूरत हाल है इस टाइम यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर। कोशिश यहाँ पर ये की दोनों हजरात ने, आसिम शौकत साहब ने भी यहाँ पे कोशिश की अपनी हुकूमत का यहाँ दिफा कर सके। लग्जरी आइटम्स जो हैं यहाँ पर इस टाइम यूटिलिटी स्टोर में, वो हमें यहाँ पे बड़ी वाफिर मकदार में नजर आ रहे हैं। दालों के रैक्स यहाँ पे खाली हैं, लेकिन आसिम शौकत साहब को ये कह रहे हैं क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा, लिहाजा ये चीज़ें यहाँ पर खाली हो जाती हैं, लेकिन ये रैक्स यहाँ पर दोबारा भर भी जाते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि रमज़ान मुबारक में आवाम को यहाँ सहूलत दी जाए, ताकि यूटिलिटी स्टोर्स में जब आवाम यहाँ पर आए तो उनको यहाँ पर मायूसी का सामना ना करना पड़े। प्रोग्राम के लिए हम अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।